देख रहे हैं सनसनी न्यूज़ 24। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। वंसिका के रेत खनन को लेकर विगत 1 माह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे रशपुर के ग्रामीणों के बीच आज तक न तो शासन न ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का अवलोकन करने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने विगत माह जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए बताया था कि रेत खनन से लगभग 20 गांव के कृषकों की कृषि भूमि आगामी मानसून सत्र में कटान होकर नदी में समाहित हो जाएगी। वहीं नदी किनारे बसे गांवों का भूजल स्तर में भी तेजी से गिरावट होता जा रहा है, जिस पर कलेक्टर शहडोल के निर्देशन में खनिज विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर अपनी जांच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को सौंपा था, लेकिन खनिज विभाग के प्रतिवेदन के बाद भी आज तक किसी भी तरह से रेत खनन पर कार्यवाही नहीं हो सकी, जिससे प्रतीत हो रहा है कि मानो अब जिले में वंसिका के कायदों पर ही खनन नीति लागू होगी। ग्रामीणों की समस्याओं से प्रशासन को कोई सरोकार नहीं रहा। पुष्पेंद्र पटेल जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कार्यवाही होने के बजाय अब प्रशासन ग्रामीणों की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण धरना दे रहे जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र पटेल को 3 घंटे थाना में बैठाकर उनका फोन जब्त कर लिया जाता है, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हर नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत इन दिनों प्रशासन अपना रवैया अपना हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए आंदोलनकारियों ने बताया कि अगर 2 दिन में प्रशासन द्वारा हमारी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो अब सड़क पर उतरकर सड़कें जाम करेंगे, क्योंकि 1 माह से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन दिनों संपूर्ण प्रशासन वंशिका के कायदों के आगे नतमस्तक होकर वंशिका के गोद में पल रहे हैं। अगर समय रहते प्रशासन ने उक्त आंदोलन को शांत नहीं किया तो आने वाले दिनों में प्रदर्शनकारी एवं प्रशासन के बीच कड़ी टकराव की स्थिति निर्मित होगी, जो कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि उक्त धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला एवं कृषक वर्ग शामिल है। वहीं आगामी कुछ माह बाद चुनावी बिगुल का आगाज भी हो जाएगा, जिससे सत्ता दल को इन ग्रामीणों की क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या ग्रामीणों को अब सड़क तक जाना पड़ेगा या फिर प्रशासन स्तर से कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। आइए आगे देखें क्या है पूरी खबर। से बताएं। जी, पुष्पेंद्र सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 3, शहडोल। जी, आप आज कितने दिन से यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? ये हमारा लगभग 1 माह होने को हो रहे हैं। जी। और शासन प्रशासन को तो हमने लगातार पत्राचार से जारी रखा। जी जी। शुरू किया था तहसीलदार महोदय जी से। जी जी। SDM महोदय जी को दिया। जी जी। कलेक्टर महोदय जी को दिया। जी जी। अपर कलेक्टर जी को दिया। जिला पंचायत CO, क्योंकि ये पंचायत स्तर की बात है तो जिला पंचायत महोदय जी को भी दिया। प्रभारी मंत्री जी को भी दिया है। अपने क्षेत्र के विधायक महोदय जी को भी दिया। तो अभी तक शासन प्रशासन स्तर से आपके जो मतलब प्रमुख मांगे क्या है इस रेत खदान के विषय में? प्रमुख मांग हमारी यही है कि जो रेत खदान है इसको बंद किया जाए। अच्छा, किन कारणों से बंद किया जाए रेत खदान? इसमें प्रमुख कारण है जो पानी का जल स्तर नीचे जाना, और जहाँ पे रेत निकाल रहे हैं वह पूरी गांव के जमीन से लगी हुई है, किसान काश्तकारों की जमीन से लगी हुई है। तो जो रेत निकाल रहे हैं, इसको रेत निकालने के बाद पूरी उनकी जो खेती किसानी है, जो उनके जमीन है, मान लीजिए किसी का 10 डिसमिल जमीन है, तो वह आप 6 महीने बाद देखेंगे रेत निकालने के बाद 5 डिसमिल जमीन उनकी मिट्टी सहित उसमें समाहित हो जाएगी, तो उसका खेत बचेगा 5 डिसमिल। इसी तरीके से जितना भी उस नदी किनारे पूरे 32 गांव के किसानों की जमीन लगती है उस नदी किनारे। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि अगर जहां से रेत उत्खनन हो रहा है उस जमीन की कटान होने की संभावना, जमीन का कटान होगा। और दूसरी बात, आप यदि हमारे कलेक्टर महोदय जी को दिया था ज्ञापन, उन्होंने तुरंत खनिज अधिकारी को भेजा था सुबह, उन्होंने खुद सर्वे किया था तो कहे थे यहाँ तो पूरी खेती किसानी बंजर हो रही है। वो रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर महोदय जी को भी दिया कि पूरा पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है। आज कुओं में पानी नहीं है, जो कल नलों में आ जाता था आज वो पानी नहीं है। ये रेत खनन का कार्य कौन सी कंपनी कर रही है?
ये बंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। आज आपके कितने दिन हो गए यहाँ पर धरने प्रदर्शन बैठे हुए? ये हमारा 1 माह होगा। अब आगामी दिनों में आप इसको, इस रणनीति को कैसे देखेंगे? हमने पूरा यहाँ से लेके भोपाल तक, परसों मैं भोपाल गया था, प्रभारी मंत्री जी के ऑफिस में ज्ञापन देकर आया हूँ अपनी मांगों को लेकर। पूरे 8 पंचायतों के सरपंच, सचिव, सरपंच, उप सरपंच, पंचों के सभी की सहमति है कि ये रेत खदान बंद हो। हमने पूरे जगह दे दिया, सबको ज्ञापन दे दिया। अब हमारी ये रह गए अगली कार्रवाई, जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी 3 दिन पहले 2 डिग्री सेल्सियस था, पूरे शरीर को कपा देने वाली कड़ाके की ठंड है। वहाँ ये महिलाएं, हमारे वरिष्ठ किसान, ये सब बैठे हैं। यहाँ पे जो ठेकेदार के आदमी हैं वो यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। 2-3 लोग हैं यहाँ पे, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। अब हमारी पूरी सब्र की सीमा टूट रही है। मैं जनता की ओर से चुना गया जिला पंचायत सदस्य हूँ। इनके साथ मांग के पे बैठा था धरने पे, तो मुझे भी उठा के ले जाया गया था थाने में। 3 घंटे बिठाया रखा गया। उनका कहना है आप नहीं बैठ सकते हो। क्यों नहीं बैठ सकते? उनका कहना है कि ये जो रेत खदान है उनको रेत कर जाने दिया जाए, आप मत बैठो। जबकि हम लोग शांतिपूर्वक बैठ रहे थे। ठेकेदार के साथ जुड़े रहिए, कानून सबका साथ देगा, कानून से बढ़कर आप नहीं है। आप यहाँ पे आके यदि मंच पे कहीं पे गाली गलौज करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि शासन प्रशासन भी आपका यदि साथ देगा तो अब ये समझा जाएगा कि शिवराज गुंडागर्दी पे और तानाशाही रूप से यह रेता उठवाना चाहती है। तो मैं आप तीनों भाइयों को, जो गांव के ही हो, आपको संकेत कर रहा हूं, यदि दोबारा आप इस मंच पर यदि किसी को गाली गलौज करोगे, क्योंकि हम शांतिपूर्वक यहाँ पे धरने पर बैठे हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, विधायक महोदय जी से भी निवेदन है